तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप प्यारे बच्चों सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित, आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नेम है क्या, पॉलिनोमियल्स। इससे हिंदी में बोलते हो आप लोग बहुपद। ठीक, प्रश्नावली 2.1 को प्यारे बच्चों मैंने एक वीडियो में करा दिया है, तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को प्यारे बच्चों हम लोग डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, कोई भी दिक्कत डाउट कोई भी आपको बचने नहीं वाला है। ठीक ना, यानी कि आपको सभी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, तो पूरा वीडियो आपको प्यारे बच्चों वॉच करना है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग प्यारे बच्चों करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक, तो एक बार सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक ना, आपका क्या है यहाँ पर मैं लिखूँ हिंदी में अगर, तो प्रश्नावली। ठीक, प्रश्नावली आपका प्यारे बच्चों कौन सा है, 2.2 है। ठीक ना, 2.2। ठीक, इसे मैं थोड़ा सा डाउन लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक, 2 पॉइंट क्या है, 2 है। ठीक, ये आपका प्यारे बच्चों प्रश्नावली है और आपके चैप्टर का नेम है प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल्स, इसे हिंदी बोलते हो बहुपद। ठीक, ये आपका चैप्टर का नेम है। ठीक ना, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.1 मैंने प्यारे बच्चों करा दिया है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, प्रश्नावली 2.2 यानी बोले तो एक्सरसाइज 2.2। ठीक, एक बार प्यारे बच्चों मैं कैमरा में देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर है कि नहीं। ठीक ना, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, कराता हूँ सोल्यूशन इसका। ठीक, तो लगभग सब कुछ क्लियर है, थोड़ा सा इसको अप कर दें, बाकी तो सब ठीक है। ठीक, चलो ठीक है भाई। ठीक, चलिए करते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरे पास बुक है। ठीक, मैं क्वेश्चन को देखता हूँ उसके बाद आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए इसमें पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, मतलब क्या है, शून्य क्या होते हैं और शून्यकों के और गुणांकों के बीच, ठीक ना, संबंध क्या होता है, उसी को सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, जो आपका द्विघात समीकरण होता है, ठीक, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जो द्विघात समीकरण होता है, ठीक ना, द्विघात जो आपका प्यारे बच्चों इक्वेशन होता है, द्विघात जो समीकरण होता है, ठीक, उसका व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक, ये प्यारे बच्चों क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यही मूल समीकरण होता है द्विघात का। ठीक, मतलब इसकी उच्चतम घात क्या होती है, 2 होती है, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, उच्चतम घात यहाँ पर आपको दिख भी रही है, क्या है यहाँ पर, इसकी उच्चतम घात क्या है, 2 है। ठीक, इसे क्या बोला जाता है, द्विघात समीकरण बोला जाता है। ठीक, जब इसको प्यारे बच्चों ऐसा कोई अगर इक्वेशन मान लो अगर आपको दिया हो, मान लो अगर आपको दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हो, इसको जो प्यारे बच्चों आप लोग सॉल्यूशन करते हो, ठीक, तो इसके दो आंसर निकलते हैं, यानी एक्स की वैल्यू दो दो आपकी एक्स की वैल्यू निकलेगी। मान लो अगर एक्स की एक वैल्यू 1 निकली है एंड एक्स की एक वैल्यू मान लो 7 निकले। ठीक, यानी एक्स का एक मान 1 निकला है और एक्स का एक मान क्या निकला है, 7 निकला। ठीक, दो वैल्यू निकलेगा जब इस समीकरण को आप प्यारे बच्चों क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक, तो 2 निकलता है, तो सबसे पहले को प्यारे बच्चों क्या बोलता है, अल्फा बोला जाता है। ठीक, अल्फा, दूसरे को क्या बोला जाता है, बीटा बोला जाता है। ठीक, ये आपके प्यारे बच्चों क्या होते हैं, शून्य को होते हैं, 2 शून्य को होते हैं, एक अल्फा होता है, ठीक प्यारे बच्चों, और एक क्या होता है, बीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, एक अल्फा एक बीटा, 2 आपके प्यारे बच्चों क्या होते हैं, शून्य को होते हैं। ठीक, और एक चीज़ और कह रहा है कि शून्य मतलब शून्यकों के बीच के संबंध की सततता। ठीक, तो शून्य क्या होते हैं, जैसे देखो शून्य तो मैंने बताया अल्फा बीटा, इनके बीच संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है संबंध अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। एक ये मतलब जोड़ करने पर ये होता है। ठीक, एक योगफल का होता है, गुणनफल का होता है, मतलब दो आपके शून्य मतलब दो संबंध जांच करने के लिए आपसे बोलता है मेन। ठीक, तो एक तो ये हुआ, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए। ठीक, तो दो प्यारे बच्चों आपके संबंध होते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाए, एक क्या बोलते हैं, एंड दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बटाए। ठीक प्यारे बच्चों, ये आपके क्या होते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। तो दो आपके संबंध होते हैं, इन्हीं को आपको यहाँ पर मतलब दिखाना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रूफ कर दिखाना पड़ेगा कि बीच के इनके बीच संबंध है कि नहीं है। ठीक, और बी कहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है। ठीक, ए कहाँ से है, ए यहाँ से, एक्स का गुणांक ए है और यहाँ पर सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक यहाँ पर बी है। ठीक ना, बी है,
सी है यहाँ पर देखो जो अचर पद है, ठीक। ये सी आपका क्या होता है, अचर पद होता है, आपको पता है क्या है, ये अचर है, ठीक ना, अचर पद, ठीक, जिसको बोलते हो आप लोग प्यारे बच्चों कांस्टेंट, ठीक ना। ये क्या है आपका अचर पद है, ठीक। समझे। तो द्विघात समीकरण का मूल समीकरण ये होता है, अगर कोई समीकरण आपको दिया हो इस प्रकार से, एक्स का दो मान निकलते हैं, एक हमारा अल्फा होता है, एक हमारा बीटा होता है, ठीक। इनके बीच संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ठीक। तो ये प्यारे बच्चों मेजर आपका हो गया। ये मेन कॉन्सेप्ट था इस प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने से पहले, जो कि आपको जानना जरूरी था, ठीक। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग मूव करते हैं आगे, ठीक, क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक ना। चलिए, आई होप प्यारे बच्चों आपको सब कुछ मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी तक वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो देखो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ठीक। मैंने अभी पहले भी पढ़ा रखा है, मतलब पढ़ रखा है। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शून्य, मैंने शून्य बताया था, एक अल्फा होता है, यानी एक्स की दो वैल्यू निकलती हैं। जैसे एक्स का एक वैल्यू मैंने 1 माना था, एक 7 माना था, ठीक। तो दो वैल्यू निकलेंगे, तो पहले को अल्फा बोला, दूसरे को बीटा, ठीक। तो शून्य को निकालना है, यानी अल्फा बीटा निकालना है, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करनी है, ठीक। मतलब जो शून्य निकलेंगे और जो गुणांक सॉरी एक मिनट मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए था, एक्स का गुणांक बी था, ठीक। एक कांस्टेंट था, अचर पद था, ठीक ना, मैंने बताया था ना। तो उन्हीं के बीच के संबंध की सत्यता निकालनी है, ठीक। चलो करते हैं, पहला क्वेश्चन बताता हूँ, एकदम ईजी है, ठीक, एकदम हलवा है, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक। कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेना है। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, फर्स्ट वाला है, ठीक। चलो करते हैं। पहला क्या है, यहाँ पर पहले बच्चों में सबसे पहले लिखता हूँ। पहला आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, एक्स स्क्वायर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है, ठीक। ये आपका पहला बच्चों क्वेश्चन दे रखा है। तो कह रहा है कि सबसे पहले इसके शून्य निकालो। शून्य मतलब एक अल्फा एक बीटा, यानी एक्स के दो मान इसको निकलेंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले सॉल्व कैसे किया था आपको पता होगा, आप लोग सॉल्व करते चले आ रहे हो। देखो सबसे पहले सॉल्व इस प्रकार से कुछ किया था, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक ना। क्या है, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी पावर में आपको दो दिख रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है, ठीक। सॉल्व करो, इसका आपको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, ठीक। देखो यहाँ पर लास्ट में आपको जो कांस्टेंट है जो आपका वो 8 है, ठीक। तो गुणा करने पर, ठीक ना, मैंने बताया क्या, गुणा करने पर क्या है, 8 है प्यारे बच्चों, ठीक। और यहाँ पर जो दो दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जोड़ने घटाने पर, ठीक। क्या बताया, जोड़ें या फिर घटाएं, ठीक ना, क्या करें, जोड़ें या फिर घटाएं, तो क्या आना चाहिए आपका, 2 आना चाहिए, ठीक। तो गुणा करने पर प्यारे बच्चों 8 है, जोड़ने घटाए पर 2 है, ठीक। ऐसी दो संख्याएं आपको ढूंढनी है, ठीक। दो संख्याओं को गुणा करो तो क्या आए आपका प्यारे बच्चों, 8 आए, या फिर जोड़ो, उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ो या फिर माइनस करो, ठीक। तो क्या आना चाहिए आपका, 2 आना चाहिए, ठीक। जोड़ो या फिर घटाओ, 2 आना चाहिए, गुणा करो 8 आना चाहिए, ठीक। तो आपको दो संख्या में आपको बताता हूँ, ठीक। अगर आप लोग करना जानते होगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो देखो, गुणा करने पर, यानी देखो दो संख्या अगर मान लो मैं ले रहा हूँ, एक संख्या मैं 4 लूँ और दूसरी संख्या मैं 2 लूँ, ठीक। पहला 4 लिया मैंने, दूसरा 2 लिया। तो चलो 4 का 2 में गुणा करो, सबसे पहले गुणा करो, तो 4 दूना मतलब 4 गुणे 2 करोगे तो 8 आएगा, ठीक ना। उसके बाद 8 तो आ गया, यानी दो संख्या हमारी तो पहले वाले स्टेप में फॉलो कर गई। अब दूसरे में करो, जोड़ो फिर घटाओ, तो एक बार मैं जोड़ूं तो 4 2 को जोड़ो, मतलब इन्हीं दो संख्याओं को जोड़ना भी है, ठीक ना। तो 4 2 को जोड़ोगे तो 6 आएगा, लेकिन हमें 2 लाना है, तो घटाओ, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, 4 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2 आएगा, ठीक ना। इसका मतलब पहली संख्या हमारी 4 होगी, दूसरी संख्या हमारी 2 होगी, ठीक। इसी प्रकार से आपको ढूंढना है इस फैक्टर को करने से पहले, ठीक ना। चलो 4 और 2 हमारी दो संख्या प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको निकल कर मिली है, ठीक। देखो 8 यहाँ पर दिख रहा है ना, एक चीज और इसमें होता है, जैसे देखो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1 है, ठीक। तो 8 का सबसे पहले प्यारे बच्चों 1 में मल्टीप्लाई किया था, ठीक। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर x का यहाँ पर गुणांक मान लो अभी 7 होता तो 8 का सबसे पहले आप लोग गुणा करते 7 में, तो 8 7 56, तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए था, 56 आना चाहिए था, ठीक। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक ना। चलो करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 1 था तो चलो 1 ही रख देता हूँ। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या पड़ता, 1, ठीक। तो दो संख्या निकली है, पहला 4 है, दूसरा क्या है, 2 है, ठीक। चलो करते हैं, तो यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों क्या, आपको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, माइनस लगाए तो माइनस लगाओ। देखो 4 में से 2 घटाए थे तो 2 आया था, ठीक। यहाँ पर आपको 2 ही लाना है, तो यहाँ पर लिखो 4 माइनस 2, ठीक। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा। एक्स लगा है तो एक्स को ऐसे ही लिखो एज इट इज,
माइनस लगाओ, 8 है तो 8 को 8 ही लिख दो। ठीक, देखो क्या मैंने एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, माइनस लगा था तो यहाँ पर मैंने माइनस लगाया, 2 लाना था तो 4 में से 2 घटाया। ठीक, जो अभी 2 संख्या मैंने आपको ढूंढ कर दिखाई थी, एक्स था तो एक्स लगाया, माइनस था 8 था तो 8 किया। ठीक, समझे? गुणनखंड करना आता ही होगा, नहीं आता है देख लो, बता रहा हूँ। अब एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, ठीक ना, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, माइनस लगाओ, देखो माइनस का गुणा माइनस का गुणा 4 में कराओ तो -4, और 4 का गुणा एक्स में भी कराओगे तो 4x। ठीक, तो -4x। ठीक, अब माइनस का गुणा इसमें माइनस में करो तो प्लस 2 का एक्स में तो 2x। ठीक, समझे? अब -8 है तो माइनस का 8 कर लो। क्लियर? ओके, चलो अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब कॉमन लेने की बारी आती है। तो यहाँ पर एक्स दिख रहा है, यहाँ पर एक्स, तो एक्स को कॉमन ले लो। कॉमन लेगे तो एक्स हुआ, माइनस लगाओ, माइनस लगा तो माइनस लगाओ, एक्स यहाँ से हट ही गया कॉमन लेने पर, तो 4 बचा है तो 4 आया। ठीक, कॉमन लेने का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, भाग देना। ठीक, जिसको मतलब इसमें से, इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन लिए हैं, एक्स कॉमन लिए। ठीक, यानी कि क्या किए हैं, इनमें, इसमें भी और इसमें भी एक्स से हम लोग भाग लगा रहे हैं। ठीक, देखो एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग लगाओ तो यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा तो केवल एक्स बचेगा। ठीक, तो वही एक्स यहाँ पर लिखा गया। अब 4x में भी एक्स से भाग लगाओ। ठीक, 4x में भी एक्स से भाग लगाओ तो एक्स से एक्स गया, केवल केवल 4 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर 4 लिखा मैंने। ठीक ना, समझे? तो ये होता है। चलो यहाँ पर क्या है आपका, 1 मिनट, एक्स स्क्वायर। ठीक ना, चलो अब यहाँ पर प्लस लगाए तो प्लस लगाओ, देखो 2x है ना, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो। ठीक ना, 2 कॉमन लोगे तो x माइनस का, देखो जैसे 2 मैंने कॉमन लिया, क्यों, 2 यहाँ पर भी है, 2 चौकी 8। ठीक, तो कट जा रहा है, यानी कि 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 से 8 में भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक ना, क्लियर? चलो अब देखो x + 2 है, यानी देखो पहले जो इस ब्रैकेट में भी सेम दिख रहा है, इस ब्रैकेट में भी सेम दिख रहा है। ठीक, जो 2 बार दिखी तो उसको केवल एक बार लिख लो तो x - 4 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर +2 है। ठीक, तो दोनों को जोड़ लो तो हो जाएगा x + 2। ठीक, ओके प्यारे बच्चों, मैं इतना समझकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को गुणनखंड आ रहा है। ठीक, बाकी मैंने काफ़ी ज़्यादा हद तक समझा दिया, यानी पूरा ही समझा दिया, ऐसा बोल सकते हो। ठीक, ठीक, अगर अब भी ना आए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, दोबारा वीडियो को देख लो। ठीक, यही हो सकता है। चलो अब x - 4 है, x + 2 है। ठीक, तो x - 4 बराबर यहाँ पर 0 रखो प्यारे बच्चों। ठीक, तो x बराबर क्या आएगा, -4 है, उधर जाएगा तो +4। ठीक, तो प्लस का 4, तो x बराबर क्या है, +4। अब इसको भी 0 के बराबर रखो तो x + 2 बराबर क्या है, 0। ठीक, देखो +2 है ना, उस साइड भेजो तो -2, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -2। ठीक, ठीक, देखो x का एक मान क्या निकला, +4, x का एक मान क्या निकला, -2। ठीक, तो पहले को पहले बच्चों आपको क्या बोलना है, अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या निकला है यहाँ पर 4। ठीक, और यहाँ पर बीटा बराबर क्या निकला है, -2। ठीक, तो दो आपके प्यारे बच्चों यहाँ पर शून्य निकल चुके हैं, एक अल्फा है, सेकंड क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बीटा दिख रहा है। ठीक, चलो अब गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता निकालते हैं। ठीक, पहला तो हो गया, हमें शून्य निकालने थे तो 2 शून्य हो गए, पहला अल्फा दूसरा बीटा। चलो अब निकालते हैं गुणांकों के बीच संबंध। तो पहला होता है प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, इसको सबसे पहले निकालो। तो b और a कैसे निकालोगे, देखो आपका मैंने बताया जो मूल समीकरण होता है द्विघात का, वो क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का प्यारे बच्चों क्या होता है, c होता है। ठीक, ये तो होता है द्विघात का मूल समीकरण। और आपका समीकरण क्या दिया है, x² - 2x - 8। तो यहाँ पर लिख लो x² - 2x - 8। ठीक, ये तो दिया है। ठीक, चलो तुलना करो, तुलना करो, देखो x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर, x² का गुणांक 1 है, तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 तुलना करने पर। ठीक, यहाँ पर देखो x यहाँ पर, x यहाँ पर भी। ठीक, तो b बराबर यहाँ पर तुलना करोगे तो यहाँ पर -2 है ना, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक, c बराबर देखो -8 हो जाएगा। ठीक, आपको सिंबल के साथ ही लेना है। ठीक, सिंबल मतलब प्रतीक जो माइनस प्लस होगा। ठीक ना, ऐसा करते देना है। ठीक, तो ए बी सी का मान निकल गया, अब यहाँ पर रखो, चलो करो। तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा का मान निकला है 4, तो रखो 4, प्लस लगाओ, बीटा का मान है -2, तो यहाँ पर रखो -2 बराबर -b/a, तो -b, देखो माइनस लगाओ सबसे पहले, b का मान क्या दिया है, -2, तो यहाँ पर -2 बटे a का मान क्या है, a का मान है 1, तो 1। ठीक, करो 4, देखो प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर लगाओ, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 2/1 है। ठीक, मतलब 2/1 है, तो 2 को 1 से काटोगे तो 2, तो 2 बराबर 2 निकला। ठीक, यानी कि देखो यहाँ पर 2 बराबर 2, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, यानी कि संबंध की सत्यता भी जांच हो गई, ये योगफल के रूप में। ठीक, अब आपको गुणनफल करना है, मतलब दो होते हैं। ठीक ना, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा।
दूसरा करो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये सी बटा ए होता है, ठीक। सेकंड है ये। चलो इसको भी चेक करो। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2, सी का मान क्या है -8, ए का मान है 1। करो 4 का गुणा -2 में करो तो -8 बराबर -8 है, तो यहाँ पर -8, ठीक। तो ये दोनों देखो, ये भी आपस में क्या हुआ, बराबर हो, ये भी आपस में क्या हुआ, बराबर हो, ठीक। तो संबंध की सततता इस प्रकार से निकालनी है, बाकी आपके शून्य अल्फा बीटा इस प्रकार से निकल चुके हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कुछ इसी प्रकार से होगा। पैराचो आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो, ठीक, अगर समझ में आ गया है, ठीक। बाकी नहीं आया, कोई दिक्कत डाउट है तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को दोबारा वॉच करना है, ठीक। एक बार पैराचो में देख लेता हूँ सब कुछ स्क्रीन में क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक। चलो भाई एकदम क्लियर, एकदम परफेक्ट है, ठीक ना। आई होप, आशा करूंगा कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक ना। चलो इसको पैराचो में इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, एकदम अच्छे से मैंने इसको समझा दिया। पहला क्वेश्चन सॉल्व, मतलब एक क्वेश्चन नंबर एक के अंदर, ठीक, पैराचो जितने भी क्वेश्चन है इसी प्रकार से सॉल्व होंगे, ठीक। एक आध दो मैं और कराऊंगा, बाकी ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं दूसरा कराऊंगा क्या, एक आपके दे रखा है क्या, 4u² + 8u, ठीक, इसको मैं करा देता हूँ एक, ठीक। देखने में आपको कठिन लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। 4u² प्लस का 8u, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणनखंड करने की कोई बात नहीं है, सीधा सीधा आपको यहाँ पर कॉमन निकाल लेना है, ठीक। कॉमन निकाल लो। देखो ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, ठीक। चलो यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर 8, तो देखो 4 यहाँ पर आप लोग कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 8 4 की गुणज में 8 आता है, 4 दूना 8, ठीक। यू भी यहाँ पर है, यू भी यहाँ पर, तो 4u कॉमन ले लो। 4u कॉमन लिया, देखो 4 से 4 खत्म, एक यू से एक यू, तो केवल यहाँ पर एक यू बचेगा, प्लस 4u दूना 8u, तो यहाँ पर u + 2, ठीक। ओके, अब यहाँ से u का मान निकालो। तो एक बार क्या करना है, 4u = 0 करना है, एक बार u + 2 = 0 करना है, ठीक। मतलब एक बार इसको क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, ठीक ना, क्लियर। चलो 4u = 0 करोगे तो u = 0 ही आएगा, ठीक, क्योंकि 4 इधर आएगा, 0/4, तो 0 किसी के बट्टे में, मतलब अंश में अगर 0 होता है, अगर उसको किसी भी संख्या से भाग देते हैं, ठीक, तो वहाँ पर 0 ही आता है, ठीक ना। चलो अब यहाँ पर करो, u + 2 है, ठीक, u + 2 = 0, तो +2 उधर जाएगा तो -2, तो यानी u बराबर क्या आएगा, -2, ठीक। एक u बराबर 0 निकला है, एक u बराबर क्या निकला है, -2 निकला है, ठीक। तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या निकला है, एक शून्य का आपका 0 निकला, ठीक, और बीटा बराबर क्या निकला है, -2, ठीक, ठीक ना। तो दो आपके शून्य पैरा बच्चे यहाँ पर निकल चुके हैं आसानी से, सिंपल था, क्लियर। क्या किया मैंने, 4u कॉमन लिया, फिर जो गुणनखंड बना उसको मैंने 0 के बराबर किया, दो शून्य का आपके निकल गए। संबंध की जांच करो, संबंध क्या होता है पहले भाई, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, है कि नहीं। उसके बाद सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही तो होता है। चलो जांच करो, तो अल्फा बीटा तो निकल गया है कि नहीं, अल्फा बीटा तो निकल गया है, यहाँ पर देखो अल्फा बीटा निकल गया, ठीक। अब आपको बी, ए और सी चाहिए, ठीक। कैसे निकलेगा, जो द्विघात समीकरण होता है उसी से तुलना करना पड़ेगा आपको। 4u² + 8u है, ठीक। तो यहाँ पर तुलना करके मैं फिर से बता देता हूँ, ax² + bx + c, ठीक। पैर बच्चों लाइट थोड़ा धीम तेज हो रही है, ठीक, अगर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-10 सेकंड के बीच में इशू आएगा तो आपको कोई बात मतलब थोड़ा सा मूव कर देना है, वीडियो को आगे बढ़ा देना है, ठीक, अगर जाती है तब, ठीक है, बाकी चल रही है तो चल दें। तो ये क्या होता है, ax² + bx + c होता है, ठीक। तो यहाँ पर समीकरण क्या दिया है, 4u² + 8u, तो यहाँ पर करो 4u² प्लस का 8u प्लस, यहाँ पर देखो आगे कुछ नहीं दिया ना, तो यहाँ पर प्लस में 0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ओके, जो तुलना करो, यहाँ पर x² है, यहाँ पर u², दोनों आपस में क्या है, मतलब दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, दोनों के दोनों चर हैं। तुलना करोगे तो a बराबर क्या निकलेगा, 4, यहाँ पर x, यहाँ पर दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, b बराबर 8, c यहाँ पर 0 था, हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया 0 का, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, तो c बराबर क्या निकला, 0, ठीक। चलो करो भाई, करते हैं। अल्फा + बीटा है ना, तो अल्फा बीटा का मान क्या दिया है, 0 और -2, ठीक। तो 0 + -2 बराबर -b/8, तो मान लगो b का मान है -8, तो यहाँ पर क्या हुआ, -8, ठीक। b का मान क्या दिख रहा है, 8 बटे, यहाँ पर क्या है a का मान क्या दिया है, 4, तो रखो 4,
ठीक, चेक करो प्लस माइनस -2 बराबर 4 कम 4 4 दूनी 8, ठीक, तो -2, तो -2 बराबर क्या निकला प्यारे बच्चों, -2 निकला। तो ये तो आपका फॉलो कर गया आसानी से, ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब सेकंड चेक करो अल्फा इंटू बीटा, चलो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2, ठीक, चेक करो 0 इंटू -2 बराबर सी बटा ए, सी का मान है 0 बटा ए का मान है 4, ठीक, तो 0 गुणा समथिंग 0 बराबर 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0, ठीक, तो 0 बराबर 0, तो ये भी आपका सही हो गया, ये भी क्या हुआ आपका सही हो गया, ठीक, समझे। तो ये भी आसानी से प्यारे बच्चों आपका सॉल्व हो गया, ठीक, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होगा। बाकी कोई दिक्कत डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हो, ठीक ना। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक, उसके बाद मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, हो गया होगा, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब एक आध और कराऊंगा, ठीक ना, इस वाले क्वेश्चन में से, बाकी उसके बाद हम करेंगे क्या, एक और कर लेते हैं। एक है टी स्क्वायर -15, ठीक, एक क्या दिया है क्वेश्चन आपका, एक दिया है टी स्क्वायर -15, ठीक, ये दिया है, इसको करना है, ठीक, इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोग आगे कर लीजिएगा, ठीक, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें क्या माता पच्ची करना, ठीक, चलो करते हैं। देखो पहले बच्चों एक बात आपको पता होना चाहिए, 15 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो √5 सॉरी √15 गुणा √15, ठीक, देखो पहले बच्चों √15 और √15 को मल्टीप्लाई जब आपस में करते हो तो क्या आता है, 15 के बराबर आता है, ठीक, यानी जहाँ 15 है वहाँ पर क्या लिख सकते हो आप लोग √5 इंटू सॉरी √15 इंटू √15, ठीक, करो टी स्क्वायर माइनस का, और इसको क्या इसको भी क्या लिख सकते हो √15 का क्या स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 2 बार है कि नहीं, तो इसको लिखो क्या √ इसका 15 लिखो, ठीक। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पहले बच्चों, यहाँ पर मेरे को बिलीव से करना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। चलो करो, एक ब्रैकेट में t माइनस का √15, दूसरे ब्रैकेट में t प्लस का √15, ठीक, क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक, करो। अब इसको 0 के बराबर करो, इससे भी 0, तो इसको 0 के बराबर करोगे तो इधर आएगा t बराबर √15, जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में, तो ये t बराबर ये वाला आएगा माइनस का √15, ठीक, तो t के 2 वैल्यू निकल गए, ठीक, एक तो प्लस में √15, दूसरा माइनस में, तो इसको मान लो अल्फा है, ये आपका क्या है बीटा है, तो अल्फा बीटा तो निकल गए, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ए बी सी का मान चाहिए, क्योंकि शून्य की जांच भी करना है आपको, ठीक, ये होता है फार्मूला। ओके, चलो अब यहाँ से आपको बी ए और सी का भी मान चाहिए, ठीक, तो बी और सी का मान निकालो। देखो यहाँ पर दिया है ax² होता है आपका समीकरण, फिर से तुलना करके मैं दिखाता हूँ, ये होता है, ठीक, आपका समीकरण दिया है टी स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर लिखो टी स्क्वायर, फलन लगाओ। देखो यहाँ पर 15 दिया ना, कि ये क्या है पैरा बच्चों, अचर है, ठीक, तो ये भी सी भी अचर होता है, तो यहाँ पर +15 लिख दो, ठीक ना, सॉरी -15 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा -15, और बी एक्स के यहाँ पर पूरा खाली, यहाँ पर लिख सकते हो 0x, ठीक ना, जहाँ पर कुछ नहीं होगा तो वहाँ पर बी का मान आप लोग 0 रखो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 0 का x में गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। चलो अब यहाँ पर तुलना करो, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 15, ओके, सॉरी c बराबर -15, ठीक ना, क्या हुआ यहाँ पर -15। चलो वैल्यू रखते हैं पहले बच्चों, ठीक ना, तो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान क्या है √15 -√15, तो यहाँ पर क्या हुआ √15 माइनस का √15 बराबर -b बटे, तो b का मान है 0 -0, a का मान है 1, ठीक, तो देखो ये प्लस में है ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो 0 बराबर 0, तो 0 0 के बराबर आ गया, तो सही हो गया, ठीक। सेकंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है √15 इंटू माइनस का √15 बराबर c बटा ए, सी का मान है 15 माइनस का, ठीक, बटा a का मान है 1, दिख रहा है आपको, ठीक। चलो देखो पहले जो √15 इंटू √15, तो √15 गुणा √15 होता है 15, तो यहाँ पर माइनस लगा तो -15 बराबर ये -15 तो दे ही रखा पहले से, तो -15 बराबर -15, ठीक,
तो दोनों स्टेप पैरा बच्चों यहाँ पर फॉलो हो गए, पहला ये वाला, सेकंड ये वाला, ठीक फॉलो हो गए, इसका मतलब क्या ये सही है, करेक्ट है, ठीक ओके। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये परेशान करता है वाला क्वेश्चन, ठीक देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक ओके। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, ठीक सब कुछ क्लियर आ रहा है कि नहीं। ओके भाई, सब कुछ क्लियर है, ठीक चलिए मूव करते हैं आगे हम लोग। लगभग 25 मिनट हो गए इसी क्वेश्चन को कराते हुए, ठीक अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सीधा सीधा, ठीक बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक कोई दिक्कत आता है तब कमेंट करना। दूसरा आपका क्या दिया है एक बार मैं पढ़ता हूँ, बाकी में एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कुछ इसी प्रकार से पैराचो बुक आपकी दे रखी है, ठीक ना, ये देखो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। चलो बुक में पढ़ता हूँ, दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, मतलब एक हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मतलब निकालना है, ठीक ना। कैसे, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, यानी शून्यकों का योग और गुणनफल हमको दो चीज दे रखा है, ठीक शून्य का गुणनफल आपको पता है अल्फा इंटू बीटा, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ठीक समझे, दो आपके शून्य होते हैं। चलो करते हैं भाई, पहला दिया है 1/4 और -1, ठीक ना, ये पहला दिया है, पहला दिया है 1/4 -1, ठीक ये पहला दिया है बच्चों आपको। तो चलो करो, करोगे कैसे, करोगे ऐसे कि शून्यकों का योग दिया, ठीक शून्यकों का योग मतलब क्या, शून्यकों का योग मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर पहला है अल्फा, ये शून्यकों का योग है यानी 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, यह दिया है -1, ठीक समझे, शून्यकों का योगफल ये है शून्यकों का गुणनफल, ये चीज दे रखा है। तो पहले जो आपका द्विघात समीकरण का जो मूल इक्वेशन होता है क्या होता है, वो होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर, ठीक ये होता है मूल समीकरण बराबर। एक पहले जो आपको समीकरण और याद रखना है, अगर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है यानी द्विघात समीकरण आपको बनाना है, ठीक एक दो मेथड अभी और बताऊंगा इसका, बहुत मतलब एक दो मेथड है, बहुत आसानी से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक बाकी ये वाला जो बताऊंगा ये हर क्वेश्चन में फॉलो होगा, बाकी वो जो बताऊंगा कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन में ही वो फॉलो होगा, बाकी उससे वैल्यू गलत भी आ सकती है, मतलब समीकरण गलत भी आ सकता है कभी कभी, लेकिन इसको जो बताऊंगा वो हमेशा क्या आएगा सही आ जाएगा। तो एक समीकरण होता है kx², ठीक kx² माइनस, ठीक के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक ये पैराबच्चों आपका समीकरण है, ठीक इसको क्या करना है इसी के बराबर आपको रख देना है, इसी समीकरण को पैराबच्चों आपको याद रखना है, ठीक हमेशा इस वाले इक्वेशन को याद रखना, ठीक पैराबच्चों, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी मिल जाएगी, ठीक ओके। एक बार देख लो इसको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, ठीक एक बार देख लेना उस वाले इक्वेशन को, उसके बाद हम करते हैं क्या आगे मूव करते हैं, ठीक चलो मूव करते हैं। करना क्या है सिंपल है, काम कुछ नहीं, देखो यहाँ पर के है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, के को कॉमन ले लो, तो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर, के को कॉमन लिया बाहर रखो, x² यहाँ से के हट गया माइनस के हट गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के हट गया अल्फा इंटू बीटा, ओके क्लियर। अब के इधर गुणे में ना इधर भेज दो बटे में, तो यहाँ से मैं के मिटा देता हूँ, यहाँ पर मैं के लगा देता हूँ, ठीक कोई दिक्कत डाउट नहीं होगी। चलो आगे मूव करो, आगे मूव करने का पर आपको एक चीज दिखेगा, आपको पहले इसको तो ऐसे लिख लो एज इट इज, x² प्लस bx प्लस c बटे के बराबर x² है ना, तो x² को इससे लिखो माइनस, देखो पहले जो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, तो यहाँ पर रखो 1/4 इंटू एक्स का, एक्स को एक्स ही लिखो प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है ना, तो यहाँ पर रखोगे जब -1 तो यहाँ पर रख दो -1, ठीक ना क्लियर। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ax² प्लस का bx, पहले जो देखने में थोड़ा लेंदी होता है, ठीक बाकी इजी है, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है, देखो सिंपल होते आ रहा है, ठीक सॉल्व बटे एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4x² माइनस का 1 बटे 4 और एक मिनट यहाँ पर 1x होगा ना, मतलब 1 का x में मल्टीप्लाई तो 1x, ठीक ना चाहे तो x ही लिख लो, ठीक सही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस का 1 इसका भी बटे 1 कर लो, ठीक और सॉल्व करो थोड़ा सा, क्रॉस मल्टीप्लाई ही मैंने भी कराया है, बटे के बराबर
देखो इसका वन में इसमें कर रहा हूँ मल्टीप्लाई क्रॉस, फिर से 4x² माइनस का इस प्रकार से मल्टीप्लाई माइनस एक्स, फिर माइनस लगाओ 4 का 1 में तो 4 बटे क्या आया यहाँ पर 4। ओके क्लियर भाई। चलो एक काम करो प्यारे बच्चों, यहाँ पर काम आपको कुछ इस प्रकार से करना है। काम आपका है, देखो तुलना कर दो कि तो के का मान आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, तुलना करो तो के का मान आपको यहाँ पर 4 दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ से आपको के का मान निकाल लेना है। ठीक, ये सब काम क्या है हम लोगों ने किया, इतना जो प्रोसीजर के का मान निकालने के लिए ही किया था। तो के का मान क्या निकला है 4 निकला। ठीक, तुलना करो और ax² प्लस bx प्लस सी ये किसके बराबर हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको ना रखो, बस यहाँ से केवल के का मान निकालो। ठीक ना, चलो अब सीधा करना क्या है, इस समीकरण में लाकर के का मान रख दो। ठीक, पुट करो, मैं पुट करा देता हूँ। एक काम करो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, नहीं तो चलो इधर ही लगा देता हूँ। ठीक, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सको। ठीक, यहाँ पर लगा देता हूँ। चलो kx² है ना, देखो हम लोगों ने सबसे पहले देखो के का मान 4 है ना, चलो रखते हैं डायरेक्ट ही, के 4 रखो इंटू x² है तो x² हुआ 4x² माइनस के है तो के का मान तो 4 था, इंटू देखो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 था, तो यहाँ पर रखो 1/4। ठीक, इंटू मैक्स है तो इंटू मैक्स हुआ। ठीक ना, प्लस लगाओ फिर से, के का मान तो 4 था तो 4 ही रखते आ रहे हैं, सब में 4 4, अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो यहाँ पर क्या हुआ -1। ठीक, ओके फिर से चलो सॉल्व करो, 4x² हुआ माइनस 4 से 4 कैंसिल तो -1 एक माइनस का 1, एक मिनट माइनस लगा है ना, तो क्या हो 1 का x में करो तो x केवल x प्लस देखो ये देखो ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस, तो 4 एकम 4, तो ये क्या हुआ समीकरण आपका निकला क्या 4x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक, यह हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों समीकरण हो जाएगा। ठीक, ओके क्लियर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है समीकरण निकालना है। ठीक ना, चलो सॉल्व हुआ पहला वाला क्वेश्चन, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेंदी दिख रहा है, बाकी अगर इस तरीके से करते हो सभी क्वेश्चन। ठीक, जैसे यहाँ पर 1/4 -1 है, अगर यहाँ पर संख्या बदल भी दी जाए तो इसी प्रकार से ही आपको करना है। तो ईश्वर आप सॉरी आपका आंसर जो होगा 110% आपका इसी प्रकार से निकलने वाला है, एकदम अच्छे से निकलेगा। ठीक, ओके चलो पहला तो सॉल्व हुआ, सेकंड कर देता हूँ एक बार में। चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होगी आप लोग, इसको मैं इरेज करूँगा। इस फार्मूले को मैं लिखे ही रहने देता हूँ। ठीक, मैं मिटाऊंगा केवल इसको और इसको। ठीक, और इसको बस। दूसरा है √2 और 1/3। ठीक, क्या है √2 उसके बाद है 1/3, मतलब शून्यकों का योगफल √2 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। ठीक ना, क्लियर। चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक ना, अब एकदम अच्छे से समझाऊंगा, इसको समझ लेना। ठीक, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं करना है, कोई गड़बड़ी होगी तभी आपको कमेंट करना है। ठीक, आपका भाई आपके साथ है, बताएगा सब चीज़, अगर कोई दिक्कत इसको बताने के बाद भी आती है आपको। ठीक, चलो करो, ये तो मैंने बताया ही है। ठीक, ये समीकरण है आपका द्विघात समीकरण, और इस वाले को मैंने बताया, याद कर लो अब। ठीक, चलो करो, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर, देखो यहाँ से के कॉमन ले लो, तो जैसे पहले ही कॉमन लिया था। ठीक, तो के को कॉमन लेने पर आपका निकलेगा x² माइनस का के हट गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस लगाओ अल्फा इंटू बीटा। ठीक, के तो बाहर ही है, अब के को इस साइड ले आओ तो हो जाएगा ax² प्लस का bx प्लस का c, के को इधर लाओ, इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में यानी भाग में हो जाएगा, बराबर x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, समझे। चलो एक काम करो प्यारे मित्रों, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान रख लो, जो कि यहाँ पर दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया है। ठीक, रख लो फटाक से। ठीक ना, सही √2 ही है यहाँ पर, ax² प्लस के bx प्लस के c बटा के बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, तो यहाँ पर रखो √2x। ठीक, √2 हो जाएगा, x है तो x हो गया। ठीक ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3, तो यहाँ पर रखो 1/3। ठीक, सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले पक्ष को, थोड़ा सा सॉल्व करो, बटे में 1 कर लो। ठीक, या फिर एक काम और भी कर सकते हो। काम क्या होगा आपका, देखो यहाँ पर
3 को एलसीएम ले लो, ठीक, 3 को एलसीएम ले लो तो होगा क्या, देखो यहाँ पर 3 तो है नहीं, इसके बट्टे में 1 है, इसके भी बट्टे में 1 है, ठीक, तो एक एक तैया 3, ठीक, 1 3 जा 3, तो 3 का एक्स में करो तो 3x², ठीक, ओके। अब यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3√2x, ठीक, प्लस है तो यहाँ पर 3 का 3 से होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 वक्कम 1, यानी एक एक कम एक प्लस का एक, समझे। 3 को हम लोगों ने एलसीएम लिया, तो आपको ये वाला मेथड तो पता ही होगा, ठीक, नहीं आता है यूट्यूब में जाओ सर्च करो देख लो, ठीक ना, ओके। के सीधा सीधा यहाँ पर तुलना कर लो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, ठीक, तो सीधा तुलना करने पर आपको मिलेगा क्या, के का मान यहाँ पर आपको दिख रहा है 3, ठीक, तो के का मान आपका यहाँ पर क्लियर हो गया 3 आ गया, ठीक ना, समझे, तुलना कर लिए। चलो आगे मूव करो, अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा वैल्यू रख लेना है, वैल्यू रखो, के का मान तो निकला है 3, तो यहाँ पर रखो 3x² है तो x² हुआ, माइनस के का मान है 3 और अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, तो यहाँ पर हुआ 3√2 और x है तो x रखो, ठीक ना, प्लस लगाओ। अब है यहाँ पर के का मान है 3, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 मिनट दिया 1/3, तो यहाँ पर हुआ 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल तो निकला 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, ठीक, तो ये हुआ प्यारे बच्चों आपका इक्वेशन, फाइनल रिजल्ट फाइनल आंसर, ठीक ना, इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको दिख रहा है सेम यही आंसर था, इसको भी आप लोग मान सकते हो, ठीक, ऐसा भी कर सकते हो, दोनों आप लोग कर सकते हो, ठीक, ओके। सॉल्व हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर सॉल्व होता हुआ आ रहा है, ठीक। एक क्वेश्चन मैं और चाहूँ तो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक, ओके। एक क्वेश्चन और मैं बताऊं अगर, तो एक है 1,1 है, ठीक, 1,1 है, इसको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोग इसको कहिएगा, 1,1 है, ठीक ना, 1,1 है, यानी कि क्या है, यानी कि 1,1, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, ठीक, ओके। चलो आगे करोगे तो इसे यहाँ पर आएगा, इस वाले के को हटाओ और बट्टे में के ले आओ, तो आपको पता है इधर गुणे में था इधर आता तो बट्टे में आता, ठीक, एक स्टेप मैंने यहाँ पर मिस किया, काट दिया, ठीक, चलो करो, तो यहाँ पर करोगे तो दिखेगा x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, तो यहाँ पर हुआ 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ये भी क्या है 1 है, तो यहाँ पर हुआ 1, ठीक, x² माइनस 1x प्लस 1, ठीक, सीधा निकला है, यानी यहाँ पर के का मान क्या निकला है प्यारे बच्चों, 1 निकला है, ठीक, यहाँ से देखो इसके बटे में 1 हो जाएगा, तो ये सीधे तुलना करोगे तो के का मान क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक, तो के का मान 1, जैसे यहाँ पर अभी सीधा सीधा निकल रहा था, इसका समीकरण इसको इसे ही मान लो आंसर होगा, ठीक, अभी इस सब में आप लोग देख रहे थे तो ऊपर ये वाला क्या होता था, आंसर होता था, ठीक, तो ये आपका आंसर द्विघात समीकरण क्या निकलेगा, x² माइनस का 1x कम 1x यानी केवल x प्लस का 1, ठीक, तो ये वो आपका आंसर होगा, ओके, क्लियर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, ठीक, मैंने 3 क्वेश्चन लगभग इसमें मैंने करा दिए, ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक, काफ़ी ज़्यादा हीट है यानी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, ठीक, देखो दिख ही रहा होगा, तो प्रश्नावली 2.2 का प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन करा दिया है, ठीक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 हम लोग करेंगे, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा आप लोगों को, बाकी अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आपको कमेंट करना है, ठीक, ये दिक्कत बनती है जिसको मैं बताऊंगा आपका, ठीक, दिक्कत हटाने का जिम्मेदारी मेरी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे। अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।